को हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है? फर्स्ट है विद्यालय शिक्षा के मिडिल और माध्यमिक चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में। सेकेंड है त्रिभाषा सत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में। थर्ड है विद्यालय शिक्षा के बुनियादी चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में। फोर्थ है विद्यालय शिक्षा के माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प और एक ऐच्छिक भाषा के रूप में। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग करिए। और दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों इसका आंसर करिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है? तो दोस्तों ये विद्यालयी शिक्षा के मिडिल और माध्यमिक चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। जब शिक्षार्थी पहली बार विद्यालय आते हैं उन्हें अपनी मातृभाषा की भरपूर समझ होती है। अध्यापक अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा की कक्षा में शिक्षार्थियों की मातृभाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकती है? फर्स्ट है अध्यापक कक्षा की सामान्य भाषा से पढ़ाना आरंभ करें, फिर शिक्षार्थी को अपनी भाषा का इस्तेमाल करने दें। सेकेंड है अध्यापक को सिर्फ अंग्रेजी या दूसरी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए और शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देनी चाहिए। थर्ड है अध्यापक बच्चों को उनकी इच्छा अनुसार भाषा का इस्तेमाल करने की अनुमति दें और वह स्वयं भी सामान्य भाषा बोल सकती हैं। फोर्थ है अध्यापक को वही भाषा बोलनी चाहिए जिसे अपने शिक्षार्थियों को पढ़ाना है। शिक्षार्थी अंततः लक्ष्य भाषा सीख लेंगे। दोस्तों इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर होगा वो कौन सा होगा ये आपको बताना है। अध्यापक कक्षा की सामान्य भाषा से पढ़ाना आरंभ करे, फिर शिक्षार्थी को अपनी भाषा का इस्तेमाल करने दे। दोस्तों ये आपका बेस्ट आंसर नहीं होगा। अध्यापक को सिर्फ अंग्रेजी या दूसरी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए और शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देनी चाहिए। दोस्तों ये भी नहीं होगा। अध्यापक बच्चों को उनकी इच्छा अनुसार भाषा का इस्तेमाल करने की अनुमति दें और वह स्वयं भी सामान्य भाषा बोल सकती है। ये थर्ड ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पठन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? इसमें नहीं पूछा, यानी हमें नहीं बताना इसमें से कौन सा नहीं है। पाठ्य सामग्री के मुख्य बिंदु को पाठक के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, ये हमारा है। शब्दों, वाक्यांशों, भाषाओं के नमूनों से अर्थ ग्रहण करना, ये भी हमारा है। पाठ्य सामग्री को पढ़ते समय अर्थ ग्रहण करना। फोर्थ है पाठ्य सामग्री, शब्द और वाक्यांशों का डिकोड करना। थर्ड है पाठ्य सामग्री को पढ़ते समय अर्थ ग्रहण करना, ये भी हमारा होगा, यानी पाठ्य सामग्री, शब्द और वाक्यांशों का डिकोड करना, ये हमारा नहीं होगा। तो फोर्थ ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पूछा क्या है निम्नलिखित में से कौन सा पठन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो हमें नहीं बताना है। पाठ्य सामग्री के मुख्य बिंदु को पाठक के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, शब्द, वाक्यांशों, भाषाओं के नमूनों से अर्थ ग्रहण करना, पाठ्य सामग्री को पढ़ते समय अर्थ ग्रहण करना। फोर्थ है पाठ्य सामग्री, शब्द और वाक्यांशों को डिकोड करना, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। किसी पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता से क्या तात्पर्य है? फर्स्ट है शिक्षार्थियों के स्तर को ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा विकसित सामग्री। सेकेंड है मूलतः किसी एक संदर्भ विशेष से उपजी सामग्री जिसमें भाषा सहज रूप से प्रयुक्त हो। थर्ड है भाषा में अधिकार रखने वालों द्वारा विकसित पाठ्य सामग्री। फोर्थ है पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा दूसरी भाषाओं से अनुवाद। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग करिए। किसी पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता से क्या तात्पर्य है, हमें यह बताना है। शिक्षार्थियों के स्तर को ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा विकसित सामग्री। मूलतः किसी एक संदर्भ विशेष से उपजी सामग्री जिसमें भाषा सहज रूप से प्रयुक्त है। दोस्तों ये सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भाषांतरण यानी ट्रांसलैंग्वेजिंग से क्या तात्पर्य है? फर्स्ट है भाषा की कक्षा में अनेक भाषाओं का शिक्षण। सेकेंड है किसी विषय वस्तु के शिक्षण अधिगम के लिए एक भाषा के बाद दूसरी भाषा का प्रयोग करना। थर्ड है कक्षा में शिक्षा अधिगम और बोलने के लिए अनेक भाषाओं का इस्तेमाल करना। फोर्थ है सभी विषय वस्तुओं और साथ ही साथ भाषाओं को एक ही भाषा में पढ़ाना। तो दोस्तों इसका आंसर करिए आप लोग। भाषांतरण यानी ट्रांसलैंग्वेजिंग से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा कक्षा में शिक्षा अधिगम और बोलने के लिए अनेक भाषाओं का इस्तेमाल करना, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
एक अध्यापक कक्षा में वस्तुओं के ऊपर वस्तु का नाम शिक्षार्थी की भाषाओं अंग्रेजी तथा शिक्षार्थियों द्वारा जानी गई अन्य भाषाओं में लिखती है। यहाँ पर अध्यापक क्या करने का प्रयास कर रही है? फर्स्ट है शिक्षार्थियों को वर्णमाला के अक्षरों को परिचित करवा रही है। सेकंड है शिक्षार्थियों में भाषा संबंधी जागरूकता पैदा कर रही है। थर्ड है शिक्षार्थियों में लिपि संबंधी जागरूकता की समझ विकसित कर रही है। फोर्थ है कक्षा में भाषा समृद्ध परिवेश सृजित कर रही है। दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन आप समझ पा रहे होंगे, एक अध्यापक कक्षा में वस्तुओं के ऊपर वस्तु का नाम शिक्षार्थी की भाषाओं अंग्रेजी तथा शिक्षार्थियों द्वारा जानी गई अन्य भाषाओं में लिखती है। यहाँ पर अध्यापक क्या करने का प्रयास कर रही है? तो दोस्तों कक्षा में भाषा समृद्ध परिवेश सृजित कर रही है, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, एक अध्यापक कक्षा में समूह कार्य, जोड़ों में कार्य और रोल प्ले करवाती है और आकलन के लिए शिक्षार्थियों का अवलोकन करती है। आकलन संबंधी इन गतिविधियों को क्या कहा जाता है? फर्स्ट है वाचन आकलन, सेकंड है कक्षा आकलन, थर्ड है संरचनात्मक आकलन, फोर्थ है संकल्पनात्मक आकलन। तो ये हमें आंसर करना है। एक अध्यापक कक्षा में समूह कार्य, जोड़ों में कार्य और रोल प्ले करवाती है और आकलन के लिए शिक्षार्थियों का अवलोकन करती है। आकलन संबंधी इन गतिविधियों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ये संरचनात्मक आकलन होगा, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके 5 दिसंबर 2022 को पूछे गए हैं, तो 5 जनवरी 2022 को पूछे गए हैं, तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोली से क्या तात्पर्य है? फर्स्ट है किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की वाचन विशेषता, सेकंड है किसी एक क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा लेखन के लिए इस्तेमाल की जा रही भाषा, थर्ड है किसी कार्य विशेष से संबंध रखने वाले लोगों की वाचन विशेषता, फोर्थ है सत्ताधारी लोगों द्वारा इस्तेमाल की जा रही भाषा। बोली से क्या तात्पर्य ये हमें बताना है। किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की वाचन विशेषता है, या फिर किसी एक क्षेत्र के विशेष के लोगों द्वारा लेखन के लिए इस्तेमाल की जा रही भाषा, या किसी कार्य विशेष से संबंध रखने वाले लोगों की वाचन विशेषता है, या फिर सत्ताधारी लोगों द्वारा इस्तेमाल की जा रही भाषा है। दोस्तों बोली जो है ये किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की वाचन विशेषता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा 5 के एक अध्यापक 5 या 6 शब्दों वाले 5 वाक्यों का श्रुत लेख करवाती है। वह 2 बार वाक्य पढ़ती है और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है और बोले गए वाक्यों को लिखने के लिए कहती है। यहाँ पर अध्यापक श्रवण के किस उपागम का प्रयोग करना चाहती है? ऑप्शन फर्स्ट है शीर्षपाद उपागम या फिर टॉप डाउन, सेकंड है संप्रेषणात्मक उपागम, थर्ड है ऊर्ध्वगामी उपागम या फिर बॉटम अप, फोर्थ है श्रुत लेख उपागम। तो दोस्तों इसका आंसर करिए। जैसा कि आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे, कक्षा 5 की एक अध्यापक है 5 या 6 शब्दों वाले 5 वाक्यों का श्रुत लेख करवाती है। वह 2 बार वाक्य पढ़ती है और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है और बोले गए वाक्यों को लिखने के लिए कहती है। यहाँ पर एक अध्यापक श्रवण के किस उपागम का प्रयोग करना चाहती है? दोस्तों ये ऊर्ध्वगामी उपागम यानी बॉटम अप, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद क्या है? फर्स्ट है किसी की विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में अनेक भाषाओं को जोड़ते जाना, सेकेंड है किसी की विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में अंग्रेजी को माध्यम के रूप में लेना, थर्ड है माध्यम के रूप में मातृभाषा में सीखना और अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में सीखना, फोर्थ है विद्यालय शिक्षा के प्राथमिक वर्षों के दौरान जहां तक संभव हो सके अधिक से अधिक भाषाएं सीखना। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो क्वेश्चन को, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद क्या है ये हमें बताना है। विद्यालय शिक्षा के प्राथमिक वर्षों के दौरान जहां तक संभव हो सके अधिक से अधिक भाषाएं सीखना, ये हमारा बेस्ट ऑप्शन नहीं होगा। माध्यम के रूप में मातृभाषा में सीखना और अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में सीखना, किसी की विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में अंग्रेजी को माध्यम के रूप में लेना, ये भी नहीं होगा। यानी किसी की विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में अनेक भाषाओं को जोड़ते जाना, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपको 5 जनवरी 2022 को पूछे गए हैं, तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन नए सीरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।